नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सलाम, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइस आर एंजॉयिंग द जर्नी ऑफ लाइफ। सो दोस्तों, पिछले एक वीडियो में हमने बात किया था कि ओआर का क्या इंपॉर्टेंस है बिजनेस में, जिसके बहुत सारे एलिमेंट्स है जिसमें हमने बातचीत किया था। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम बोलते हैं गेम थ्योरी। बेसिकली जो गेम थ्योरी है वो कंपटीशन फेस करने के लिए है। दुनिया में कोई भी ऐसा मार्केट नहीं है जहां पे आपको कंपटीशन नहीं मिलेगा। किसी भी मार्केट में आप जाइए, अगर आप नया प्रोडक्ट के साथ भी जाते हैं फिर भी आपको कुछ दिन के बाद कंपटीशन जरूर मिलेगा। कंपटीशन फेस करना ही है। तो कंपटीशन को मैथमेटिकली कैसे टैकल करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं, वही है हमारा गेम थ्योरी। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत करते हैं गेम थ्योरी की हिस्ट्री से। गेम थ्योरी जो दिए थे उनका नाम है जॉन वेन न्यूमैन। ठीक है, जॉन वेन न्यूमैन ने शुरुआत किया था ये बनाना 1928 से, और 1944 में जाकर के उन्होंने पब्लिश कर दिया। ठीक है, 1944 में एक बुक पब्लिश की गई जिसमें साइंटिस्ट न्यूमैन और ऑस्कर, ये दो लोग मिलकर के इसको बनाए थे। और ये जो बुक है, इस बुक का नाम था थ्योरी ऑफ गेम एंड इकोनॉमिक बिहेवियर। थ्योरी ऑफ गेम एंड इकोनॉमिक बिहेवियर, ये बुक इन्होंने लॉन्च किया 1944 में, ये दोनों लोग मिलकर के। और ये जो बुक था, ये बुक बेसिकली जो है क्या करता था, जो गेम थ्योरी है, ठीक है, ये मैथमेटिकली चीजों को डील करता है। कैसे डील करता है? मैथमेटिकली, नंबर्स के साथ डील करता है, नंबर्स पे कैलकुलेशन करता है। एक कहावत है कि नंबर इज द किंग ऑफ मार्केट। अब जो नया चीज आ रहा है डेटा नंबर इज द किंग ऑफ मार्केट। तो नंबर्स के साथ आप कैसे कंपटीशन डील करते हैं, वो मैथमेटिकली जो है इस पे काम करता है। ये जो पूरा बुक था, ये जो थ्योरी था बुक का, वो दो चीजों पे बेस्ड था। वो था मैक्सिमिन और मिनीमैक्स। मैक्सिमिन और मिनीमैक्स ये दोनों समझना बहुत जरूरी है अगर आपको गेम थ्योरी समझना है तो, क्योंकि इसी के ऊपर डिपेंड करता है। मैक्सिमिन, अपने मिनिमम प्रॉफिट को मैक्सिमम करना, अपने मिनिमम प्रॉफिट को मैक्सिमम करना इज मैक्सिमिन। ठीक है, और मिनीमैक्स, अपने मैक्सिमम लॉस को मिनिमम करना, अपने मैक्सिमम लॉस को मिनिमम करना। एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, मान के चलिए कि एक गेम है, एक प्लेयर ए है और एक प्लेयर बी है। ठीक है, एक प्लेयर ए, प्लेयर बी, और दोनों के पास तीन ऑप्शन है, तीन चाल चलने का ऑप्शन है। एक में उसको 15% मार्केट मिल रहा है, ठीक है, एक में उसको 20% मार्केट मिल रहा है, और एक में उसको 30% मार्केट मिल रहा है। ठीक है, वहीं पर जो बी है, बी का मार्केट शेयर जो है वो एक जगह 20% का लॉस हो रहा है, एक जगह 15% का लॉस हो रहा है, एक जगह 25% का लॉस हो रहा है। ठीक है, प्लेयर ए एंड प्लेयर बी। ओके, अब क्या है, जो प्लेयर ए है वो मार्केट कैप्चर करने वाला है। ठीक है, तो उसको अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है। तो वो देखेगा कि 15 है, 20 है और 30 है, जो हमारे पास ये तीन ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, तो इसमें हम कौन सा चूज करें? तो वो क्या करेगा, वो मैक्सिमम चूज करेगा। अपने सभी जो मिनिमम उसको आया हुआ है, अगर हम आपको इस सेल पर जाकर के इसको बताएं तो यहाँ पर देखिए, जैसे ए के पास स्ट्रेटजी है 20 है, 15 है, 22 है, तो इसमें सबसे पहले वो क्या करेगा, सबसे मिनिमम चूज करेगा। जो उसको सबसे मिनिमम क्या है यहाँ पे 50। ठीक है, फिर यहाँ पे सबसे मिनिमम उसका क्या है 35, यहाँ पे सबसे मिनिमम क्या है 80। अब इन सभी मिनिमम का मैक्सिमम चूज करेगा। सभी मिनिमम का क्या करेगा, मैक्सिमम चूज करेगा। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमिन। कहने का मतलब यह है यहाँ पर कि वो जितना उसको प्रॉफिट होना है, ठीक है, वो सबसे मिनिमम पहले चूज करेगा, उस मिनिमम में जो सबसे मैक्सिमम है वो चूज करेगा। शायद आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, मुझे भी छोटा सा कंफ्यूजन था इन चीजों में कि आदमी मिनिमम क्यों चूज करेगा और फिर मिनिमम का मैक्सिमम क्यों चूज करेगा। ठीक है, बट माय मैम जो मुझे पढ़ाती है, शी इज ब्रिलियंट, उन्होंने बताया कि क्यों करेगा। मेरा क्लियर है, मैं आपका भी आगे चल के क्लियर करूंगा। थोड़ा देर कंफ्यूजन में रहिए, मजा आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज गेम थ्योरी? गेम है क्या? गेम थ्योरी में जो गेम है, थ्योरी तो सब कोई समझ गए। ठीक है, गेम क्या है? तो गेम कोई भी कॉम्पिटिटिव सिचुएशन जो है, एनी कॉम्पिटिटिव सिचुएशन कॉल्ड गेम,
किसी भी कॉम्पिटिटिव सिचुएशन को क्या बोलेंगे, गेम बोलेंगे। ठीक है, ये जो एक कॉम्पिटिटिव सिचुएशन है जिसको हम यहाँ पे दिखा रहे हैं सेल के अंदर, वो क्या है, गेम है। ओके, और आप मुझे बताइए कि कोई भी जब आप गेम खेलते हैं या कोई कंपटीशन का गेम खेलते हैं, ठीक है, तो गेम में, किसी भी तरह के गेम में मिनिमम 2 लोग चाहिए। 2 लोग होंगे तभी तो गेम होगा। एक अकेला आदमी क्या गेम खेलेगा, राइट? 2 आदमी तो चाहिए। अगर आप मोबाइल फोन में भी गेम खेल रहे हैं तो एक आपका कॉम्पिटिटिव मोबाइल फोन होता है ना जो ऑटोमेटिक खेलता है, 2 आदमी तो मिनिमम चाहिए, अकेले तो गेम होगा नहीं। ठीक है, तो क्या है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट क्या होगा, या तो मोर देन 2 होगा या फिर इक्वल टू 2 होगा, मोर देन और इक्वल टू 2। ठीक है, 2 प्लेयर होंगे मिनिमम या उससे ज्यादा प्लेयर होंगे। अगर 2 प्लेयर का गेम है, ठीक है, तो हम उसको बोल सकते हैं 2 पर्सन गेम। और अगर 2 से अधिक लोगों का गेम है तो उसको हम बोलते हैं n पर्सन गेम। यहाँ पे n से डोनेट करते हैं, उसको n पर्सन गेम बोलते हैं। ठीक है, अब मान के चलते हैं 1 मिनट के लिए कि जो हमारा A है, ओके, और B है, तो A के पास भी कुछ चालें होंगी और B के पास भी कुछ चालें होंगी। ठीक है, दोनों के पास कुछ ना कुछ तो चाल होंगी चलने के लिए। तो A के चाल को हम मान लेते हैं, A के चाल को मान लेते हैं M, ठीक है, और B के चाल को मान लेते हैं N, मतलब नंबर ऑफ चाल, जितना नंबर ऑफ उसके पास चाल है, नंबर ऑफ चाल उसको मान लेते हैं M और इसको मान लेते हैं N। ठीक है, अब आइए यहाँ इस सेल पे। अभी क्या है, दोनों के पास चालें हैं, 1 से लेके n तक चाल है, 1 से लेके m तक चाल है। ठीक है, ये नोन होता है कितना चाल है किसके पास। ठीक है, तो ये नोन होता है, ऐसा नहीं कि ये नोन होता है किसके पास कितना चाल है, ये दोनों नोन होता है। धीरे धीरे क्लियर होगा। तो मान लीजिए कि A अपना चाल चलता है 1, ठीक है, और उधर से B का भी अगर इसी सेल का वो चाल चलेगा तो 1। ठीक है, दोनों का 1 1। अगर आगे आते हैं तो A का, तो अगर इसी सेल में चलेंगे तो A का 1 ही रहेगा, B का चाल होगा 2, B अपना दूसरा चाल चलेगा उस जगह पे। ठीक है, ये जो है ये अलग अलग चाल है, इधर भी अलग अलग चाल है। उसी तरह अगर इसी में आप कंटिन्यू करेंगे, A का तो 1 ही रहेगा, लेकिन B अपना तीसरा चाल चलेगा या फिर चौथा चाल चलेगा, इस तरह से। ठीक है, और ऐसा करते हुए कहां तक जाएगा, 1n तक कोई भी चल सकता है। उसी तरह इधर आएंगे, अगर इस तरह से चले तो A का 1 ही रहेगा, B का ये दूसरा चाल हो जाएगा। ठीक है, B का ये तीसरा चाल हो जाएगा, ऐसे करके ये M तक जाएगा। ठीक है, ये दोनों के पास इस तरह से चाल से और ऐसे ऐसे चलेंगे। ठीक, अब आते हैं इस गेम के ऊपर, इस गेम को देखते हैं। तो बेसिकली एक गेम थ्योरी का, प्लेयर बी, गेम थ्योरी का मेन जो पर्पस है वो है मार्केट को कैप्चर करने का। ये मार्केट है, अगर 2 प्लेयर हमारे पास है A और B, तो हम A और B को ही लेके चलेंगे। ठीक है, ये A है, ये B है। ओके, A के पास 30% मार्केट शेयर है और 70% मार्केट शेयर B के पास है, किसी भी प्रोडक्ट का। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट का। और अभी A हर रोज नया प्लान बनाता है मार्केट शेयर अपना बढ़ाने का, और B हर रोज प्लान बनाता है अपना मार्केट शेयर बचाने का। ठीक है, और ये उनके पास ऑप्शंस है, जैसे अभी मैंने बताया था कि उसके पास n चाल है, इसके पास m चाल है, तो यहाँ पे हमें पता होता है कि 3 चाल है। मान के चलिए कि A के पास भी 1 2 3 चाल है और B के पास भी 1 2 3 चाल है। ठीक है, तो जो A है, A क्या कर रहा है, अपना मार्केट शेयर उसको लेना है। ठीक है, उसको क्या करना है, उसको अपना मिनिमम प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है। क्या करना है, मिनिमम प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है। तो जो ये A की चालें हैं, तो A सबसे पहले क्या करेगा, इसमें जो सबसे कम प्रॉफिट होने वाला है। अब आते हैं उस सवाल पे, जो कम प्रॉफिट होने वाला है उसको क्यों चूज करेंगे। पहले देखिए, आपको ये पता नहीं है ना कि आगे जो है वो कौन सा चाल चलने वाला है। A को ये पता नहीं है कि B के कौन सा चाल चलेगा, बस ये पता है कि एक चाल चलेगा, इसमें से चलेगा, लेकिन कौन सा चलेगा ये तो पता नहीं है, क्योंकि जो चालें होती है उसकी डिफरेंट डिफरेंट प्रोबेबिलिटी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मानिए कि ये जो प्लेयर है उसके पास 4 चाल है, 1 2 3 और 4। ठीक है, और ये चारों चालों को चलने का जो प्रोबेबिलिटी है वो अलग अलग है।
ये 20% प्रोबेबिलिटी है कि वो चाल 1 चल दे, ठीक है। और मान के चलिए कि 30% प्रोबेबिलिटी है कि वो 2 को चल दे, 50 हो गया। और ये 25% प्रोबेबिलिटी है कि वो 3 चले, और 25% प्रोबेबिलिटी है कि वो 4 चले, ठीक है। और टोटल प्रोबेबिलिटी 100% होगा। ये एक चीज हमेशा याद रखना है, आपको पता भी होगा कि कभी भी प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 होगा और परसेंटेज में 100 होगा, ठीक है। कभी भी होगा तो उसका जो सम होगा सभी प्रोबेबिलिटी का वो 1 होगा, ये हमेशा याद रखना है। सम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी विल बी 1। तो अब क्या है, 20% चांस है कि वो एक चाल भी चले, चाल नंबर 1 चले, 2 चले, 3 चले, 4 चले, कोई भी चल सकता है। तो हम क्या करते हैं ना इसमें, क्योंकि हमें पता नहीं है अगला बंदा कौन सा चलने वाला है, क्योंकि ये इतनी प्रोबेबिलिटी है, इसमें से कौन सा चलेगा, कोई भी चल सकता है। हो सकता है कि जिसकी 1 प्रोबेबिलिटी है वही चाल चल दे, हो सकता है जिसकी 25 प्रोबेबिलिटी है वो चाल चल दे, कोई भी चल सकता है। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा ऐसा चाल है जिसमें हमको मिनिमम इतना बेनिफिट होना ही है, चाहे वो कोई भी चाल चले, चाहे वो 1 चले, 2 चले, 3 चले या 4 चले, कोई भी चाल चले, मुझे वो प्रॉफिट होना ही होना है। यानी कि मिनिमम मुझे 15% प्रॉफिट होगा ही किसी भी हाल में, राइट। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मिनिमम चूज करते हैं, क्योंकि वो कोई भी चाल चले तो मुझे ये प्रॉफिट हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मिनिमम चूज करते हैं। जो ए है उसको मार्केट से लेना है, तो वो पहले जिसमें उसको मिनिमम मिल रहा है वो चूज करेगा। इसमें अगर इस वाले में देखें उसको मिनिमम मिल रहा है 35, इसमें उसको मिनिमम मिल रहा है 80। अब जब वो सारा मिनिमम निकाल लिया तो उसमें वो मैक्सिमम चूज करेगा कि जो मिनिमम से मिनिमम हमें मिलेगा ही मिलेगा, उसमें सबसे मैक्सिमम मेरे पास क्या है, ठीक है। या तो आपके पास 5 आइसक्रीम है, या तो आपके पास एक भी आइसक्रीम नहीं है, और या तो आपके पास 2 आइसक्रीम है ही है, ठीक है। तो जब ये श्योरिटी हो जाता है कि मेरे पास है ही, तो उसमें जो बेस्ट है फिर हम उसको चूज करते हैं, और वही जो है हमारा क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है। वही क्या होता है, हमारा मैक्सिमम हो जाता है, जो हम अभी बात करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं मिनी मैक्स के ऊपर, ठीक है। अब इसके जवाब में, जब ए में तो अपना चाल चल दिया, इसके जवाब में बी भी अपना चाल चलेगा। बी क्या करेगा, बी सबसे पहले चूज करेगा कि हमको सबसे ज्यादा क्षति कैसे, कौन से चाल चलने पर होगा, ठीक है। तो इसका वो मैक्सिमम लेगा, मैक्सिमम 35 है, मैक्सिमम 45 है, मैक्सिमम 40 है, कि अगर एक कोई भी चाल चले तो मुझे सबसे ज्यादा नुकसान क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा नुकसान क्या हो जाएगा। अगर वो इस सीरीज में कोई चाल चलेगा तो ज्यादा से ज्यादा मुझे 30% मार्केट गंवाना पड़ सकता है, इसमें अगर ज्यादा से ज्यादा 40% मार्केट गंवाना, 45%, और इसमें 40% गंवाना पड़ सकता है। तो इसमें जो सबसे ज्यादा उसको मार्केट गंवाना पड़ेगा, वो जब वो देख लेगा प्रोबेबिलिटी, उसमें सबसे कम चूज करेगा ताकि उसको मार्केट शेयर सबसे कम गंवाना पड़े। मार्केट शेयर तो गंवाना ही पड़ेगा किसी भी हाल में, लेकिन वो सबसे कम गंवाए, इस वजह से वो क्या करेगा, उसको चुनेगा, जिसको हम बोलेंगे मिनी मैक्स। मिनी मैक्स, मिनिमम का मैक्सिमम का मिनिमम, जो उसको मैक्सिमम लॉस हो सकता है उसका मिनिमम, और जो मिनिमम गेन हो सकता है उसका मैक्सिमम, ठीक है। यही है। अब ये जो स्ट्रेटेजी, ये जो गेम है, ये जीरो सम गेम है, ठीक है। इसमें आता है क्या, सडल पॉइंट, इसमें सडल पॉइंट, ये जीरो सम गेम है। जीरो सम गेम यानी कि जितना परसेंट मार्केट एक गेम कर रहा है उतना ही मार्केट, कितना है 35, उतना ही मार्केट जो है बी लूज कर रहा है, मतलब इक्वल है। जीरो सम गेम, जितना मिल रहा है उतना ही वो लूज कर रहा है, जीरो सम गेम है, ठीक है। इसमें 2 इस तरह के स्ट्रेटेजी भी होते हैं। एक होते हैं प्योर स्ट्रेटेजी, जिसको बोलते हैं कि अगर कोई प्लेयर है वो हर बार एक ही तरह का चूज करता है गेम खेलना, ठीक है, हर बार एक ही तरह का चाल चलता है। यानी अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें तो उसका चाल नंबर 2 जो है उसका 100% प्रोबेबिलिटी है, और बाकी सबका 0 प्रोबेबिलिटी है, तो वो हर बार 2 ही चाल, 2 नंबर ही चाल चलेगा। प्योर स्ट्रेटेजी बोलते हैं इसको, ठीक है, सिंगल। और इसके बाद जो मेन है,
एक और स्ट्रेटेजी है जिसमें आपको आइडिया नहीं है कि वो कौन सा चाल चल जाएगा, बस आपको ये पता है प्रोबेबिलिटी आप निकाल सकते हैं मैथमेटिकली कि इसका इतना प्रोबेबिलिटी कि ये चाल चले, इसका इतना प्रोबेबिलिटी कि ये चाल चले, उसको बोलते हैं मिक्स स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, मिक्स स्ट्रेटेजी के ऊपर चलेंगे और हम आगे चल के मिक्स स्ट्रेटेजी बनाएंगे। ठीक है, तो